नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं पूजा चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल कंप्यूटर क्लास विद एक्स्ट्रा नॉलेज में। तो आज की वीडियो में कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चंस कुछ लेके आए हैं और उन क्वेश्चंस के बारे में हम सीखेंगे और एक-एक करके जो है उन क्वेश्चंस पे हम प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे। हम कंप्यूटर फंडामेंटल के कुछ क्वेश्चंस जो है वो लेके आए हैं और आज का जो वीडियो है वो हमारा फंडामेंटल पे बेस्ड है। हम आज के वीडियो में ये जानेंगे कि फंडामेंटल के क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं और अगर आप नाइलेट ट्रिपल सी एग्जाम जो है अगर आप नाइलेट ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं और आप उन क्वेश्चंस को जो है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पिछले वीडियो की तरह यहाँ पर भी हमने अपने कुछ क्वेश्चंस जो है वो लेके आए हैं। इस वीडियो में भी हमारे पास जो है वो 10 क्वेश्चंस हैं और 10 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे करके कि क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं और आप इन क्वेश्चंस को इजीली किस तरीके से जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला हमारा क्वेश्चन है आपका बीसीडी है। बीसीडी यहाँ पर इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो बीसीडी का फुल फॉर्म आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा है। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला हमारा आंसर है ये करेक्ट है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। जो बीसीडी है उसका पूरा नाम होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। अगर आपको इसके बारे में कुछ और चीजें जाननी है तो नीचे यहाँ पे देखिए हमारा पूरा दिया गया है। बाइनरी कोडेड डेसिमल में प्रत्येक अंक यानी कि प्रत्येक डिजिट को 4 बिट्स यानी कि एक निबल द्वारा डिस्प्ले किया जाता है। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म ज़रूर पता होनी चाहिए या जो भी आप अगर ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर की फुल फॉर्म जो है वो पता होनी चाहिए कि उनका फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर से मिलकर बनता है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कंप्यूटर फिल इन द ब्लैंक से मिलकर बनता है। तो आपको इनमें से सही ऑप्शन बताना है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि कंप्यूटर जो आपका है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, ए मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। तो यहाँ पे इसका आंसर है लास्ट आपका डी, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो इन सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है, हम कोई इनपुट और आउटपुट उसके थ्रू दिलवाते हैं और जो भी वर्क होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ही होता है यानी कि सीपीयू में होता है। अगर इसके बारे में कुछ और चीजें जाननी है तो नीचे दिया गया है। कंप्यूटर एक डिवाइस है जिसका काम यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा को इंफॉर्मेशन को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। यानी कि कंप्यूटर हमारा जो है वो एक डिवाइस है और जब भी यूजर कोई इनपुट डेटा देता है तो या इंफॉर्मेशन देता है तो उसको रिजल्ट के रूप में जो है वो आपको शो करा देता है। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कलाइन की खोज कब हुई। तो पहले तो पास्कल है क्या, पास्कलाइन क्या होता है, तो याद रखिएगा जो पास्कलाइन है वो 1642 में बना। यहाँ पे इसका आंसर है वो सी है। अब यहाँ पे जो पास्कलाइन है इसका नाम पास्कल यहाँ पे क्यों पड़ा पास्कलाइन, क्योंकि इसके जो इन्वेंटर है उनका नाम था ब्लेज पास्कल। तो यहाँ पर इसीलिए उन्होंने अपने इन्वेंशन को नाम जो है वो पास्कलाइन दिया। और ये एक विकसित कैलकुलेटिंग मशीन है, यानी कि पास्कलाइन एक कैलकुलेटिंग मशीन है। पास्कलाइन का काम जोड़ने और घटाने में करते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने अबेकस के बारे में जाना था, तो पास्कलाइन भी क्या है, कैलकुलेटिंग डिवाइस है जिसको ब्लेज पास्कल ने इन्वेंट किया था। किस ईयर में किया था, 1642 में किया था। और काम क्या होता है इसका, काम होता है जोड़ना और घटाना करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रयोग होने वाला प्रथम कंप्यूटर है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा कंप्यूटर है ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर है, पहला कंप्यूटर है जो प्रोग्राम को स्टोर कर सकता था। तो इसका आंसर है आपका सी, EDSAC। अब EDSAC का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए एंड यहाँ पे नीचे इसके बारे में दिया गया है। EDSAC कंप्यूटर पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में प्रोग्राम को स्टोर कर सकते थे। इसे इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बनाया गया था। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, एरर वगैरह जो है उनको सुधारना, कंप्यूटर के कार्य साक्षरता की जानकारी रखना या कंप्यूटर की कार्यप्रणाली जानना। तो इसका आंसर है सी, क्योंकि कंप्यूटर साक्षरता का मतलब है कंप्यूटर के कार्य साक्षरता की जानकारी रखना। इसके बारे में नीचे आप जान सकते हैं डिजिटल तकनीक यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिजिटल फ्यूचर को देखते हुए कंप्यूटर के कामों की जानकारी होना आवश्यक है। इसीलिए कंप्यूटर के कार्य साक्षरता की जानकारी रखना जो है वो कंप्यूटर साक्षरता कहा जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। यहाँ पे कंप्यूटर की प्रोसेस करके उसको इंफॉर्मेशन में जो है वो कौन कन्वर्ट करता है, यहाँ पे तो डेटा जो है जो प्रोसेस होती है इंफॉर्मेशन की
वो डेटा को जो है वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका आंसर है बी। यहाँ पे इसके बारे में दिया है, जैसे डेटा क्या होता है, फाइल, वीडियो, सॉन्ग, फोटो, टेक्स्ट, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन डेटा कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा यूनिबैक। यूनिबैक है, यूनिबैक क्या है? यूनिबैक का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसका ए आंसर जो है फर्स्ट वाला ही करेक्ट है। इसके बारे में दिया गया है, इसका इन्वेंट यानी कि इसका इन्वेंशन जॉन मैक्यूली द्वारा 1951 में किया गया था। तो यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट है कंप्यूटर का मस्तिष्क है, यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन है सीपीयू। सीपीयू फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम है। इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, या पीसी से जुड़े विभिन्न डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का जो संबंध है वो कंप्यूटर की किस जनरेशन से कहा जाता है? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन? तो इसका आंसर सी है, थर्ड जनरेशन। क्योंकि कंप्यूटर की जो इंटीग्रेटेड सर्किट की जो संबंध है वो आपका थर्ड जनरेशन से है। तो कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन की शुरुआत 1964 से 1975 माना जाता है। तृतीय पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी संग्रहण डिवाइस डेटा, संग्रहण डिवाइस डेटा का मतलब है स्टोरेज डिवाइस डेटा, अधिकतम मात्रा संग्रहित कर सकती है? यानी कि इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस डेटा है जो सबसे ज्यादा एक तरीके से सबसे ज्यादा साइज में जो है वो डेटा को स्टोर कर सकती है? तो यहाँ पर आपका आंसर है हार्ड डिस्क। क्योंकि फ्लॉपी डिस्क जो है वो ज्यादा डेटा को स्टोर नहीं कर सकती। कॉम्पैक्ट डिस्क का भी एक लिमिटेड साइज होता है, और मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क भी नहीं। तो इसका आंसर है बी, हार्ड डिस्क। और नीचे इसके बारे में दिया गया है, हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। हार्ड डिस्क डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है, यानी कि जब भी हम कोई डेटा हार्ड डिस्क के अंदर रखते हैं तो वो परमानेंट स्टोर हो जाता है। जब तक यूजर उस डेटा को खुद से रिमूव नहीं करता, उसके अंदर वो डेटा जो है वो परमानेंटली पड़ा हुआ रहता है, जब वो चाहे उसको यूज कर सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे जिनको हमने एक एक करके सॉल्व किया। अब इन क्वेश्चंस को आप सभी एक बार रिवीजन करके देखिए, प्रैक्टिस इन पे करके देखिए, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। कुछ बस थोड़ा बहुत जो है वो क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेते हैं, बस तरीका यही होता है, क्वेश्चन यही होता है, बस उनके आपको जवाब देने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए।